इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल जब बनाते हैं तो उसमें हर सेल को हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब ये कि एक सेल के दो टुकड़े किस तरह से किए जा सकते हैं, या दो सेल्स को आपस में मर्ज किस तरह से किया जाता है, या दो सेल्स को आपस में किस तरह से मिलाया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है। ये हमने एक टेबल क्रिएट किया है। इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि हर सेल को कोशिश करेंगे कि इस सेल को अभी हम स्प्लिट करें। अब जैसा कि यहाँ पे आपको एक सेल नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस सेल के दो हिस्से हो जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ टेबल पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो इसका जो डिज़ाइन बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लेआउट का। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एक लेआउट का जो रिबन है वो ओपन होगा, और इसके अंदर जो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मर्ज का। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, हम तीनों को अप्लाई करके देखते हैं। पहला ऑप्शन इसके अंदर है स्प्लिट सेल। तो जैसे ही मैं सेल को स्प्लिट करूँगा, जैसे कि ये मेरे पास एक सेल है, इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप सेल्स को किस तरह से तोड़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर दो कॉलम्स बन जाएं और एक रो हो। तो जैसे ही मैं करूँगा तो देखें यहाँ पे दो कॉलम्स बन गए। इसी तरह जैसे ये एक हमारे पास एक और सेल है इसके नीचे वाला, अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो बढ़ जाएं, तो 4 कॉलम्स हो जाएं, तो देखिए यहाँ पे 4 कॉलम्स बन गए। इसी तरह इसके साथ जो ये वाला सेल है, इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर 3 कॉलम हो जाएं और 3 या 4 रोज़ हो जाएं। जैसे ये करूँगा, देखिए इस सेल को हमने स्प्लिट कर दिया 4 रोज़ में और 3 कॉलम्स में। तो इस तरह से हम सेल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो दो सेल्स को आपस में मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आपको ये दो सेल नज़र आ रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करते हैं, बल्कि इस टेबल से हट कर हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं। ये हमने एक टेबल क्रिएट किया है। अब इस टेबल में डिफरेंट सेल्स हैं, एक सेल ये है और एक सेल ये है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों सेल्स को आपस में मर्ज कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लेआउट का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं लेट सपोज क्लिक कर रहा हूँ। इन दोनों सेल्स को मैंने आपस में सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने क्लिक करना है मर्ज सेल पे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें ये जो दो सेल्स थे ये दोनों मिलके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह अगर आप 3 सेल्स हैं और तीनों सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो ये मर्ज हो जाएंगे। या आपके पास ये दो सेल्स हैं, इनको आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो दोनों मर्ज हो जाएंगे।